हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आजकल मार्केट में एक सेगमेंट बहुत ही चर्चा में है। हालांकि ये सेगमेंट अभी पूरे तरीके से मार्केट में उतरा नहीं है। समझ तो गए ही होंगे आप हम किस सेगमेंट की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट पे कब्जा करेगा तो किस किस टाइप की कंपनियों को फायदा हो सकता है? नहीं सोचा होगा, क्योंकि अक्सर लोग उन्हीं कंपनियों पे फोकस करते हैं जो डायरेक्ट व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होती है। बट एक्चुअल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जैसे बैटरी या उससे अदर जुड़ी और चीज़ें जो कंपनियां बनाती हैं, कुछ कंपनियां ऐसे भी हैं जो व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम करती हैं, और ये सेगमेंट भी सीधा इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। फिर आती है वो कंपनियां जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के R&D में इन्वॉल्व हैं, और लास्ट में आती हैं रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टिंग कंपनियां। तो अब बताएं, यहाँ अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है, और इसमें रिटर्न उन डायरेक्ट से ज़्यादा मिलेगा। तो इसी सिलसिले में आज हम आपके लिए उन चुनिंदा कंपनियों के बारे में बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी बनाने का काम करती हैं और आने वाले टाइम में आपको मोटा पैसा कमा के दे सकती हैं। तो चलिए इसी तर्ज पे आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको दिख रही है बेहतरीन वीडियो, एक से एक चीज़ें, एक से एक एजुकेशन। तो चैनल सब्सक्राइब रहेगा, बेल आइकॉन हिट रहेगा तो आपके मोबाइल पर सारा अपडेट आता रहेगा। साथ में रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। देते हैं 2 से 3 ट्रेड, आप पैसे कमा सकें। और ये 5 मिनट की टाइम फ्रेम की स्ट्रेटजी का उम्मीद करता हूं आपने फायदा लिया होगा। एवरी डे इस स्ट्रेटजी से पैसा बन रहा है, जिसका प्रूफ हम ट्विटर और टेलीग्राम पे दोनों जगह अपडेट कर रहे हैं। अगर ट्विटर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा और इस फ्री स्ट्रेटजी से पैसा कमाइए। कोशिश की है आप कमा सकें। तो सबसे पहले जो कंपनी यहां निकल कर आ रही है उसका नाम है टाटा केमिकल। बट वेट, टाटा पे तो हमने न जाने इतनी वीडियो बना दी कि काउंटिंग भी खत्म नहीं होगी, जिसपे आप यहां स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। और बॉटम से बाइंग करवाई है, ये सबसे मजे की चीज है, तेजी के बाद नहीं। तो टाटा की जानकारी आप यहां से ले लें। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी को लेते हैं जिसका नाम निकल कर आ रहा है अमराजा बैटरी। तो इनके बारे में कोई भी बात करने के पहले हम इनके मार्केट शेयर को देखते हैं। हमेशा याद रखिएगा, मार्केट शेयर बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो यहाँ बैटरीज फॉर टेलीकॉम सेक्टर में 60% का मार्केट शेयर है, 32% यूपीएस बैटरी में है, 15% टू व्हीलर OEM बैटरी से है और 35% 4 व्हीलर आफ्टर मार्केट बैटरी से। और 4 व्हीलर वाले पॉइंट को यहाँ ध्यान में रखिएगा। अब अगर कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो स्टोरेज बैटरी है वो 98% का है, होम यूपीएस 1% का है और अदर्स में 1% का है। इंडिया में 87% का कारोबार कर रहे हैं और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 13% का। तो इस तरीके से क्या होता है, ये जानना, मेरा मानना है, ये जानने से हम ये जान पाते हैं वो किस वर्टिकल में कितना मार्केट शेयर लेके रखे हैं, कहाँ पे कितना काम कर रहे हैं। ये सब जानकारी से बहुत ही हेल्प होती है पोर्टफोलियो में शेयर को होल्ड करने में। ये मेरी बात आप जान लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग पोर्टफोलियो में शेयर सिर्फ इसलिए होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि कंपनी से कभी भी दोस्ती रहती ही नहीं है। अब इसी के बाद अब हम चलते हैं इनके फाइनेंशियल पर। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल में कंपनी के रेवेन्यू बीते 2 क्वार्टर से इंक्रीज हो रहे हैं। हालांकि प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ थोड़ा सा डाउनवर्ड फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। वहीं एनुअल बेसिस में इसमें लगातार पिछले 2 सालों से तेजी देखी गई है। साथ ही EPS भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि इनके लास्ट 5 इयर्स का एवरेज इनकम इनके इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर है। ये याद रखिएगा, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। अब बैलेंस शीट की अगर बात करें तो यहाँ जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि कंपनी के ऊपर कोई खास डेट नहीं है, जिस वजह से इनका डेट टू इक्विटी रेशियो इनके इंडस्ट्री एवरेज की तुलना में काफ़ी अच्छा है। साथ ही ROC भी यहाँ बीते 2 सालों में इंप्रूव हो रहा है। अब अगर इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिव एक्टिविटीज यहाँ इंक्रीज हुआ है, बट ओवरऑल नेट कैश जनरेट करने में ये कंपनी अनसक्सेसफुल रही है। साथ ही आपको यहाँ ये भी बता दूं कि कंपनी का नन कोर इनकम इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। अब अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, क्या कहानी है, म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को यहाँ रिलीज की है, वहीं FII का पोजीशन हम यहाँ इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं।
और प्राइस चार्ट पे अगर आप गौर करोगे तो मार्केट काफ़ी दिन से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चल रहा है, जहां पे अगर मुझे ये पता नहीं कि ये करेक्ट प्राइस में आपको एंट्री देगा नहीं देगा, क्या कहानी है, वो मैं रात के 10:30 बजे के शो में ऑलवेज शेयर करता हूँ। बट अगर एक करेक्ट प्राइस में जब एंट्री की बात आती है तो उस चीज़ में मुझे ये लगता है कि अगर ये 800 के पास मिलता है, 700 के पास में मिलता है, तो एक करेक्ट प्राइस होना चाहिए आपके 5 से 10 साल के विजन के लिए। क्योंकि याद रखिएगा, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल तुरंत में आके कमाल धमाल नहीं करेगी, इसको बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होगी, बहुत बड़े सेटअप की नीड होगी सक्सेस होने के लिए। और उस सक्सेस होने में जब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बनता है तो विजन कभी भी 10 सालों का तो होना ही चाहिए। अब कंपनी से जुड़े रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो अभी कुछ हफ्तों पहले तिरुपति में इन्होंने लिथियम इयॉन सेल डेवलपमेंट करने के लिए रिसर्च हब सेट किया है। साथ ही कंपनी ने अपने 500 करोड़ का कैपेक्स प्लान भी अनाउंस किया है, जिसके तहत वो लीड रिसाइकलिंग यूनिट और 50 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट सेट करने के प्लान में है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले कंपनी के ऊपर बात करते हैं और निकल कर नाम आ रहा है मदरसन सुमी। मदरसन सुमी कंपनी एक ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिनके सर्विसेज में डिजाइनिंग, प्रोटोटाइपिंग, प्रोडक्शन जैसे काम शामिल हैं। कंपनी के रेवेन्यू मॉडल पर गौर करें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि SMR 19%, MSSL 11%, SMP 49%, PKC 14%, अदर 7% का है, जिसमें इंडिया में कारोबार सिर्फ 12% है, जर्मनी से 22%, USA से 15%, स्पेन से 6%, अदर से 15%। मुझे नहीं लगता है आपको इनके कारोबार की इस तरीके से इतनी डिटेल में जानकारी होगी, और पहली बार मिली हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। जहां पे अगर मार्केट शेयर की बात करें तो मार्केट शेयर भी आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से हैवी CV जो होता है नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पे 65% की पकड़ है। यूरोप में बात करें तो 40% मार्केट में इनका मार्केट शेयर है, नॉर्थ अमेरिका में 30% का, यूरोप में 20% का, यानी काफ़ी सही, काफ़ी अच्छी। अब इसके बाद ये जानने के बाद हम आते हैं इनके फाइनेंशियल पे, और फाइनेंशियल पे कोविड के मार के बाद से कंपनी ने अच्छा रिकवरी शो किया है, और दिसंबर क्वार्टर के अपने जो नंबर हैं वो भी काफ़ी अच्छे रिकवर होके आए हैं। अब जब सेल फिगर इंप्रूव होंगे तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना लाजमी होता है। वहीं अगर इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ आप नज़र डालेंगे तो कंपनी का कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यहाँ आपको इंक्रीज हुआ है। साथ ही इनका नेट कैश भी फाइनेंशियल ईयर 2020 में बढ़ा है। साथ ही इनके बीते 5 सालों के फ्री कैश फ्लो में भी ग्रोथ देखा गया है, और ये ग्रोथ इनके इंडस्ट्री रेवेन्यू के तुलना में बेहतर है। हालांकि ये बात गौर करने लायक है, वो ये है कि इनका नन कोर इनकम का ट्रेंड यहाँ भी आपको इंक्रीज होता दिख रहा है। वहीं पर अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो म्यूचुअल फंड ने यहाँ अपनी होल्डिंग रिलीज़ की है, और वहीं पर अगर आप गौर करो तो FII ने अपनी पोजीशन में मामूली सा इंक्रीजमेंट किया है, बट पोजीशन फिर भी ओवरऑल दूसरे स्टॉक से अच्छी है इनकी। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ अच्छी बात ये निकल कर आ रही है कि प्लेस शेयर का परसेंटेज में यहाँ गिरावट दर्ज की गई है। और अगर इनके प्राइस चार्ट की बात करें तो प्राइस चार्ट में जैसा कि 10:30 PM की जो शो होती है उसमें ऑलरेडी मैंने नया ब्रेकआउट 238 के ऊपर बताया था, बट 238 के लेवल से ही ये गिरना चालू हुआ है, और फिलहाल अगर 210 का लेवल टूटा तो और टूटेगा, लेकिन यहाँ पे हम उसकी बात नहीं, हम एक इन्वेस्टमेंट की बात करने आए हैं। उस इन्वेस्टमेंट के आधार पे मुझे ऐसा लगता है कि अगेन जो चीज़ें हैं शायद उस रेट में प्राइस मिले ना मिले वो एक अलग सिनारियो है, बट 150 और 100 का लेवल इसका अच्छा लेवल बन सकता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के एंट्री के हिसाब से। अब बात करते हैं इनसे जुड़े रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में। तो क्राइसिल ने इनके लॉन्ग टर्म रेटिंग को AA+ किया है। साथ ही अभी कुछ टाइम पहले खबर निकल कर आ रही थी कि मदरसन सुमी टर्की बेस्ड प्लास्टमेट ग्रुप की 2 कंपनियों में कंट्रोलिंग स्टेक लेने के प्लान में है। तो इस तरीके से अगेन दूसरा शेयर। अब बात करते हैं तीसरी कंपनी की, एक्साइड इंडस्ट्री। तो दोस्तों ये कंपनी लेड एसिड स्टोरेज बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है, और इस टाइप की बैटरीज को नीड कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो आइए आगे बढ़ने के पहले इनके मार्केट शेयर को देख लें। तो 60% का मार्केट शेयर इनका 4 व्हीलर OEM बैटरी में है, और इस बात को आप कहीं नोट करके भी लिख लीजिएगा। इसके अलावा
हमें 86% का शेयर टू व्हीलर OEM बैटरी में देखने को मिलता है। वहीं इनके रेवेन्यू मॉडल को देखें, यहाँ पर आपको रेवेन्यू दिख रहा होगा 70% स्टोरेज बैटरी और अप्लाइड प्रोडक्ट्स का है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से इनका 30% है और एक बेहतर काम बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। क्या आपको ये जानकारी पहले से थी? नहीं थी तो फटाफट जिन्होंने अभी तक शर्माए हो कि लाइक का बटन दबाने में तो दबा दीजिएगा। अब चलते हैं हम इनके फाइनेंशियल पर। तो यहाँ कंपनी के जो रेवेन्यू है बीते 2 क्वार्टर से इंक्रीज हुए हैं, बट इनकम में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है और कुछ ऐसा ही आलम यहाँ ईयरली बेसिस पे भी आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको यहाँ बता दूं कि बीते 5 साल के एवरेज के हिसाब से देखें तो कंपनी का एवरेज इनकम इनके इंडस्ट्री एवरेज के तुलना में काफ़ी कम है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हमें यहाँ देखने को मिलता है। करंट सिनारियो में यहाँ जो दिख रहा है वो हम आपके साथ बिल्कुल शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अच्छा बुरा दोनों जानना चाहिए। फिर भी एक्साइड खुद में एक बड़ा नाम है और मामूली सी जो कोविड के कारण चीज़ें हैं वो आगे आके बिल्कुल सुधरेंगी और उसी सुधरने पे हम इसके बैलेंस शीट की चर्चा कर लें तो कंपनी के ऊपर कोई खास डेट है नहीं। हालांकि यहाँ हम पाएंगे कि इनका ROC पिछले 2 साल में गिरा है। वहीं अगर कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यहाँ गिरा है, वहीं टोटल नेट कैश फ्लो यहाँ हमें निगेटिव में दिखेगा। हालांकि फ्री कैश फ्लो का नंबर यहाँ हमें इम्प्रूव होता दिख रहा है। और अगर प्राइस चार्ट पे देखेंगे तो अगेन प्राइस चार्ट में मार्केट एक बहुत लंबे टाइम से एक रेंज में चल रहा है, जहाँ पे अगेन हम अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट पे मुझे तो 150-160 का ही लेवल और 150-160 का लेवल ही सही लगता है। उसके अलावा कोई दूसरा लेवल सही लगता नहीं है। जो सही है वो सही है, बाकी 1030 के शो में हम बताते रहेंगे। और एज ए इन्वेस्टमेंट हमेशा याद रखिएगा 5 से 10 साल की बात कर रहा हूँ और बार बार इस बातों को रिपीट कर रहा हूँ। कंपनी के रीसेंट डेवलपमेंट अब जान लीजिए। तो कंपनी ने पिछले कुछ महीनों पहले अपनी सब्सिडरी कंपनी में अपने स्टेक को बढ़ाया है। हालांकि आपको एक बात और वाकिफ करा दूं कि कंपनी जो एक्साइड में है कुछ महीनों से कंटिन्यूअस बाइंग की खबर भी आ रही है, तो डिमांड में बनी हुई है कंपनी फिलहाल। अब चलिए ईवी सेगमेंट के अपने आज के लास्ट बट नॉट द लिस्ट स्टॉक को देख लेते हैं और वो स्टॉक है ABB इंडिया। तो सबसे पहले ABB इंडिया में किस किस की पोजीशन है या पहले से किस किस लोगों ने कौन से शेयर में अपनी पोजीशन बनाई हुई है, ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ बता दें कि ये कंपनी पावर और ऑटोमेशन बिजनेस में इन्वॉल्व है और EV से इनका सीधा कनेक्शन होने वाला है। चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर इनके रेवेन्यू मॉडल की बात करें और इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किस किस तरीके से किस पार्ट में ये किस तरीके से काम कर रही हैं। और साथ में अब चलते हैं इनके फाइनेंशियल पर। तो कंपनी के प्रॉफिट में यहाँ बीते 2 सालों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं रेवेन्यू भी इनका फाइनेंशियल ईयर 2019 की तुलना में यहाँ गिरा है। क्वार्टर बेसिस पे अगर हम इन नंबर्स को देखें तो रेवेन्यू तो सितंबर और दिसंबर क्वार्टर में बढ़ा है, बट प्रॉफिट में दिसंबर क्वार्टर में गिरावट दर्ज की गई है, जिसको भूलिएगा मत। वहीं अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की तरफ नज़र करें तो बैलेंस शीट पे आ जाते हैं जल्दी से। और बैलेंस शीट आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कंपनी के ऊपर मामूली सा डेट है। वहीं अगर इनके कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो फिलहाल इनका अपडेटेड डेटा अवेलेबल नहीं है, बट फिर भी फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और टोटल नेट कैश में एक अच्छा खासा तेज़ी देखा गया है। वहीं अगर हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप यहाँ पाएंगे कि म्यूचुअल फंड और FII ने अपनी होल्डिंग यहाँ इंक्रीज़ की है, वहीं प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट दिख रही है। और प्राइस चार्ट की बात करें तो प्राइस चार्ट में आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टॉक ने एक लगातार काफ़ी अच्छी तेज़ी दर्ज की है, जिसमें 1615 के ऊपर में ईयरली ब्रेकआउट होगा। और ओवरऑल अगर करेक्ट प्राइस की बात करूं लेने का तो मेरे हिसाब से करेक्ट प्राइस नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के हिसाब से 1200 और 1000 के पास का बनता है। तो बहुत सारे स्टॉक ब्रेकआउट पे भी हैं, बहुत सारे स्टॉक नीचे में भी ले सकते हो। तो ये आपका पॉइंट आता है कि मेजर ब्रेकआउट, क्योंकि सारे के सारे स्टॉक जैसा कि मैंने बताया कि सारे स्टॉक मेजर ब्रेकआउट पे हैं, तो या तो फिर आप मेजर ब्रेकआउट के रूल फुलफिल होते हैं तो आप लेके फिर 5 से 10 साल के लिए छोड़ दीजिए, या फिर नीचे में लीजिए। वो सारा आपका प्रॉस्पेक्ट है, वो उसको आपको देखना पड़ेगा। अब कंपनी से जुड़े रीसेंट डेवलपमेंट देखें तो इन्होंने पूनावाला फाउंडेशन के साथ टाई अप किया है, जिसके तहत हर साल 100 गर्ल्स को हायर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए सपोर्ट करेंगे। हालांकि इस न्यूज़ से शेयर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना है, बट कभी कभी सोशल कॉज भी आपसे शेयर करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा कंपनी ने कुछ टाइम पहले अपने कोलैबोरेशन रोबोट प्रोफाइल में
जियो FA और स्विफ्टी जैसे टेक्नो इंट्रोड्यूस किए हैं, और ये होने से कंपनी अपने हाई ग्रोथ सेगमेंट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर्स, लॉजिस्टिक वगैरह में एक्सपेंशन को एक्सेलरेट कर पाएगी, बढ़ा पाएगी। तो दोस्तों ये थे आज के 5 स्टॉक इंक्लूडिंग टाटा केमिकल। टाटा केमिकल मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो ऑलरेडी बना चुका था, वो वीडियो देख लीजिएगा। हाल में इन स्टॉक्स पे आप फर्दर रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इन स्टॉक को रेकमेंड नहीं केवल बता रहा हूँ ईवी में इनका कितना बड़ा रोल होने वाला है। आने वाले टाइम में अगर इन कंपनियों को अच्छे प्रोजेक्ट हाथ लगे तो फिर ये इन्वेस्टर को माला माल करेंगे। तो वो डील होती है नहीं होती है, ये सारे सिनारियो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो, और अगर पसंद आए तो बताइएगा। इसकी सीरीज़ भी हम आपको देंगे और वो सीरीज़ इससे भी बहुत ही नॉलेजेबल होगी। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन नेक्स्ट इसकी सीरीज़ से जुड़ी वीडियो जानना चाहते हैं, तो कमेंट में लिख दीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।